हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राज कॉमिक्स की तरफ से नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडर ध्रुव का ये राज कॉमिक्स। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चंडिका कहते हैं, मैं समाज के दुश्मनों की कट्टर दुश्मन हूँ और दोस्तों की पक्की दोस्त। ध्रुव ने शीघ्र से भेड़िया मानव के हाथ से पट्टा उतारा। अरे, यह तो एक मनुष्य रूप में आ रहा है। हाँ, इसका असली रूप यही है। ध्रुव का एक करारा कराटे चौप भेड़िया मानव की गर्दन पर पड़ा और भेड़िया मानव अपना हौसला संभाल सका। अब हमें परेशान नहीं करेगा। आओ, अब पहला काम यह है कि मशीन का नष्ट करना है जो इन पट्टों को ऊर्जा सप्लाई करके इनको पशु मानव बनाए रखती है। मशीन कक्ष? हाँ, नरसिंह ने मुझे अनजाने में यह रहस्य बता दिया। पर चंडिका, तुमने इस भेड़िया मानव के साथ किया क्या था? पराध्वनि तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स मेरी बेल्ट में लगे इस यंत्र से। आवाज़ की आवृत्ति बहुत अधिक हो जाने पर ये तरंगें पैदा होती हैं। हम मनुष्य इनको नहीं सुन सकते, लेकिन पशु सुन लेते हैं। परंतु रूप में अब भेड़िया मानव यही भीषण सूर का सिर पकड़ कर बैठ गया था। अगर यह थोड़ी और देर तक यह शोर सुनता रहता तो इसका मस्तिष्क नष्ट हो जाता। वाह, एक खबर और है ध्रुव, तुम्हारे पिता पुलिस फोर्स को लेकर इधर ही आ रहे हैं। अब इस पर प्राणियों का अंत निश्चित है। मेरे पिता यहाँ? यह आखिर है कौन? अब मेरे बारे में इतना जानती कैसे? अभी यह सोचने का वक्त नहीं है। चंडिका, इस सूचना को अब हमें पूरी योजना बदलनी पड़ेगी। तुम रेणु को लेकर तुरंत मेरे पिता के पास पहुंचो और उनको यहाँ की स्थिति से अवगत कराओ। पर तुम यहाँ अकेले? बहस मत करो, हो सकता है उनको पशु मानव की शक्ति का सही अंदाजा ना हो। रेणु का इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। बाहर का मोर्चा तो पुलिस फोर्स संभाल लेगी, लेकिन अंदर का पूरा मोर्चा मुझको अकेले ही संभालना है। बाहर आओ रेणु। वे अभी तक आग बुझाने में व्यस्त हैं जो मेरी लगाई हुई है। पर तभी वह देखो, वो लड़की भाग रही है, साथ में कोई और भी है। जखीरा, आओ मेरे साथ, इस बार इनका फैसला कर ही दिया जाए। पशु मानवों से बचकर भाग पाना असंभव था। पहला बार चंडीगढ़ पर आह मेरी अल्ट्रासोनिक बेल्ट तार। शारीरिक शक्ति में दोनों लड़कियां पशु मानवों के सामने मच्छर के समान थीं। उन्होंने दोनों को उछाल फेंका और वो दोनों आपस में ही उलझ गईं। ध्यान रखना जखीरा, इस बार ये भागने ना पाए। तुम इधर से पकड़ो, मैं उधर से पकड़ता हूँ। दोनों भेड़िया मानव दो तरफ से बढ़े। अगले ही पल दोनों लड़कियों के बदन हवा में उछले और हमारे बारों का इन पर असर नहीं होगा, लेकिन थम एक दूसरे के बारों का तो असर जरूर होगा। और रेणु, जल्दी करो। उधर चिप 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 से को पुलिस आ रही है। क्या? कमांडर, बाहर पुलिस आ रही है। और वह क्या? ध्रुव और लड़की भाग निकले। क्या? तुम तुरंत जाकर मशीन कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो और सभी सेवकों को आदेश दो कि वो पुलिस से मोर्चा लें। उनका एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। लगता है बाहर पुलिस आ गई है। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था, पुलिस बाहर आ चुकी थी। यही हमारी मंजिल जवानों, पोजीशन ले लो। तभी, अरे रेणु, तुम और ये कौन है? ये बताने का वक्त नहीं है सर। ध्रुव अभी तक अंदर ही है और इन प्राणियों के पास अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। ये जब तक इसी रूप में रहेंगे इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसी रूप में यानी? हाँ सर, ये प्राणी वास्तव में मनुष्य हैं और अपनी कलाई पर बंधे पट्टों की वजह से जानवर रुमा बने हुए हैं। ओ माय गॉड। तभी बच्चिए पापा, मेरा मतलब आईजी साहब, धाए 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 धाए। लेकिन तभी इमारत की ओर से तेज फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सर, घने पेड़ों के कारण हमारी गोलियां सारी गोलियां व्यर्थ जा रही हैं। गोलियां चलाना बेकार है, हमला करो। अरे, यह सब तो हमारी तरफ ही भागे आ रहे हैं। मशीन गन चलाओ। परंतु मशीन गन की गोलियां भी पशु मानव पर अप्रभावी रहीं और पुलिस खेमे में तहलका मच गया। तड़ाक! ऐसे एक जानवर को मैंने आंख में गोली मारकर ख़त्म किया था, पर इस वक्त इन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहन रखे हैं। पशु मानव पर हमला जबरदस्त था। पशु मानवों का हमला जबरदस्त था, परंतु तभी एसीपी शेर खान चीखकर पलटे। आह, क्या हुआ शेर खान? गोली सर, मुझे गोली लग गई है सर। राम सिंह, तुम एसीपी साहब को लेकर तुरंत अस्पताल। नहीं सर, इस मोर्चे से अब एक भी सिपाही कम नहीं होना चाहिए। अपनी देखभाल मैं खुद कर लूँगा। मैं पट्टी बांधकर अभी आता हूँ सर। यहाँ की फिक्र मत करना, तुम अपनी तबीयत देखकर ही आना। इधर पुलिस के जवान एक एक करके कम हो रहे थे
और दूसरी तरफ पशु मानवों का पलड़ा भारी हो रहा था। नरसिंह आ गए, वाह वाह वाह। नरसिंह की उपस्थिति से पशु मानवों का जोश दुगुना तिगुना हो गया। सेवकों, गोलियां बरबैसा है, आगे बढ़ो और इनको गाजर मूली की तरह काट डालो। इनके एक भी सिपाही की जिंदगी हम सब की मौत है। चंडिका, यह क्या हुआ? मैं ध्रुव की मदद के लिए अंदर जाना चाहती थी, पर पशु मानव ने चारों तरफ से हाहाकार मचा दिया। तड़ धाड़ धाड़ धाड़, पर यह संभव नहीं दिखता। लेकिन फिर भी पुलिस के जवान साहस का दामन नहीं छोड़ रहे थे। तड़ाक! आजी राजन भी किसी से पीछे न थे। मुझ में अभी भी इतनी शक्ति है कि तुझ जैसे नाली के कीड़े से बखूबी निपट सकूं। तड़ाक! नाली के कीड़े से तो निपट सकते हो हाजी साहब, चर, लेकिन जंगल के शहंशाह की एक दहाड़ से तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा। रेडू, आजी साहब की मदद करो, आओ। फिक्र मत करो चंडिका, मेरे रहते कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोनों लड़कियां नरसिंह पर बाज के समान झटकी। धड़ाक! परंतु नरसिंह की अद्भुत ताकत के सामने वे विवश थीं। नरसिंह का एक करारा थाप उन दोनों को दूर फेंकने के लिए काफ़ी था। आईजी राजन पुलिस वाले की जब मौत आती है तो वह जंगल की तरफ भागता है। आईजी राजन बेबस हो गया, दम साथ छोड़ने लगा और मौत सामने खड़ी दिखने लगी। अंदर ध्रुव इस भयानक युद्ध से बेखबर था। मशीन कक्ष, यही है इनका मशीन कक्ष, लेकिन इस पर तो बहुत सख्त पहरा है। ध्रुव बाहर कहीं नहीं दिखाई दे रहा, वह जरूर इसी इमारत के अंदर कहीं छुपा होगा। और अगर वो यहाँ तक आ गया और उसने यह बटन नष्ट कर दिया तो समझो हम नष्ट हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो मुझको रोकने की भरपूर कोशिश कर लो कमीनों, अब मुझको रोक पाना असंभव है। तड़ाक! इस बटन को नष्ट करने से मुझको अब साक्षात मौत भी नहीं रोक सकती। ध्रुव का निश्चय दृढ़ अवश्य था। धाड़! परंतु पशु मानवों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। पकड़ लिया, छूटने न पाए। इसको बटन तक मत पहुंचने देना, वरना। मुकाबला किसी भी नज़र से बराबर का नहीं था, लेकिन ध्रुव की रगों में उबलते खून ने पशु मानव की शक्ति को तहस नहस कर दिया। उत्तेजना अपनी चरम सीमा पर थी। आह! और ध्रुव ने अपना काम अंजाम दे दिया। ताक! आह! ओह! पशु मानवों की खुखार शक्लें बदलने लगी। बाहर सिपाहियों से ज़्यादा आश्चर्यचकित तो स्वयं पशु मानव थे। यह क्या? रे, ध्रुव ने आखिरकार अपना काम कर दिया। नरसिंह भी आश्चर्यचकित था। उसमें अपने शरीर में हो रहे बदलाव को रोकने की ताकत न थी, और अगले ही पल आजी साधन के सामने खड़ा था। एसीपी शेर खान यानी नरसिंह। लोहार के एक ही वार से पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। पशु मानवों ने बिना विरोध किए ही हार मान ली। अरे, यह सब तो जेल से भागे हुए कैदी हैं सर। भागे हुए नहीं, भगाए हुए एसीपी शेर खान द्वारा। ध्रुव, तुम तो ठीक हो ना? हाँ पापा, फर्स्ट क्लास। पर एक बात और, इतने देर से पुलिस जो गोलियां चला रही थी वे सब की सब नकली थी। पर कमाल तो तुमने किया है ध्रुव। मैंने नहीं पापा, यह कमाल तो रेणु और चंडिका। अरे, चंडिका कहाँ चली गई? पता नहीं, अभी तो यहीं थी। आश्चर्य है, वो पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ चली गई। खैर, लेकिन तुमने मुझको यह नहीं बताया कि तुम यहाँ तक कैसे आई रेणु। सीधी सी बात है, संयोग से 1 महीने की छुट्टी बिताने के लिए मैं लक्षद्वीप को ही चुना। यहाँ मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझको अपनी पहली बार अपनी कमांडो फोर्स पर इतना नाज हुआ है। शेर खान ने बिना किसी दबाव के ही सब बोलना शुरू कर दिया। बात आज से 2 साल पहले की है। मेरी यहाँ नई पोस्टिंग थी। एक दिन एक खतरनाक अपराधी का पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर मुझको एक जर्मन वैज्ञानिक की लिखी हुई डायरी मिली। मुझको जर्मन भाषा आती है। डायरी में एक ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में लिखा था जिसमें मानव को पशु मानव में बदला जा सकता था। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में कई नई स्कीम जन्म लेने लगी। मैंने अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए जेल में बंद अंतर्राष्ट्रीय कैदियों को जेल से भगाना शुरू कर दिया। वे भागकर कहीं नहीं जा सकते थे। अब वे सब मेरे गुलाम थे। हालांकि उनमें से यह कोई नहीं जानता था कि उनका स्वामी वास्तव में शेर खान है। मैंने हथियार इकट्ठे शुरू कर दिए। मेरा सपना था कि मैं पशु मानवों की शक्ति से पूरी दुनिया पर का राजा बन जाऊं। लेकिन जानू खान ने गड़बड़ कर दी। न वह शहर जाता, ना उसकी ध्रुव से मुठभेड़ होती, और ना ही ध्रुव यहाँ आता। पर मुझको अभी तक यह यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने पशु मानवों की शक्तिशाली साम्राज्य को ख़त्म कर दिया है। हाँ, क्योंकि यह बच्चा नहीं है शेर खान, इसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और फिर वापस घर में, ओह ध्रुव, तुमने तो मेरी चिंता के मारे बुरा हाल ही कर दिया था।
तुमको तो मेरी चिंता थी मम्मी, पर इस बंदरिया को नहीं। हो, उधर मैं मौत से जूझ रहा था और यह चटोरी आइसक्रीम खा रही थी। क्या आप भी यही समझते हैं? तो पता लगा कि जो अनजान शख्स चंडिका थी वो ध्रुव की बहन निकली। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले कॉमिक्स में, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।